कानपुर शताब्दी। सुबह सुबह जब अच्छी चाय मिलती है ना तो अलग ही मज़ा आता है, और सुबह सुबह जब जर्नी स्टार्ट होती है तो उससे ज़्यादा डबल मज़ा आता है। तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी? मैं हूँ अविनाश और आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं एक नए वीडियो में, एक नई जर्नी के साथ। फिलहाल मैं हूँ अभी कानपुर सेंट्रल पे। आप जैसे देख सकते हैं सुबह सुबह का समय है, शताब्दी जस्ट निकली है अभी, और मेरी ट्रेन है यहाँ से दिल्ली के लिए ही, जो शताब्दी के बराबर ही टाइम पर चलती है, और वो भी बिना किसी हॉल्ट के। कानपुर से न्यू दिल्ली नॉन स्टॉप जाने वाली है, और मैं वो ट्रेन ले रहा हूँ क्योंकि वो एक गरीब रथ एक्सप्रेस है, प्लस वो 130 करती है। तो ICF में 130 मुझे एक्सपीरियंस करना था। वैसे ये चाय मैंने ली है यहाँ से, पीछे आप देख ही सकते हैं IRCTC का फूड प्लाजा है, एक नंबर है भाई, सच बता रहा हूँ, काफ़ी सही चाय मिली है। लालागुड़ा वेब से मैं कोटा नई दिल्ली हमसफ़र एक्सप्रेस यहाँ इंटर कर चुकी है। तो मेरी जो आज की ट्रेन है वो है 12877 रांची न्यू दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस। वैसे उसका निकलने का समय तो यहाँ से 5:45 का था, लेकिन अभी थोड़ी लेट हो गई है, ऑलमोस्ट शायद 40 मिनट लेट है। तो जाएगी अभी प्लेटफॉर्म नंबर 8 से। उसको चॉइस करने का मेरा इसलिए रीज़न था क्योंकि वो जस्ट शताब्दी के 5 मिनट पहले निकलती है, और शताब्दी के एकदम आगे आगे ही चलती है पूरे रास्ते भर। दिल्ली भी शताब्दी से पहले ही पहुंचाती है, और 5:45 या 55 मिनट का उसका निकलने का टाइम है यहाँ से, और प्लस 130 एक्सपीरियंस के लिए मुझे अच्छा खासा दिन में मिल जाएगा। और वह बाकी जितने भी गरीब रथ थे मैं जो यहाँ से देख रहा था कानपुर से, वो रात के 1:30 बजे 2 बजे ऐसा कुछ था, नहीं 1:30 बजे 2 बजे वहाँ से था, यहाँ से 3 से 4 बजे सुबह सुबह। तो वो उतना फिजिबल नहीं था क्योंकि मुझे सिर्फ सुबह के कुछ घंटे ही मिल रहे थे, गाज़ियाबाद के पहले तक 1 घंटा मुश्किल से मिल रहा था, जिसमें मैं 130 का एक्शन थोड़ा अच्छे से दिखा पाऊँगा सभी को। बट ये वाली गरीब रथ में काफ़ी समय मिल रहा है मुझे अच्छा खासा, तो यही था रीज़न चूज़ करने का। प्लेटफॉर्म नंबर 8 है, लेकिन अब तक आई नहीं है। यहाँ पर काठगोदाम गरीब रथ खड़ी हुई है अभी भी, कानपुर काठगोदाम निकलने वाली होगी। तो सुबह की हो रही है शुरुआत, और एकदम प्यारा नज़ारा देखने को मिल रहा है कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर। वैसे आज के सफ़र में मैं अकेला ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ है सुदामा जी। ये दिल्ली में मिले थे मुझे, आपको याद होगा जब मैं दुरंतो से आया था, जो मुंबई BCD दुरंतो से। अभी मेरे साथ ट्रैवल करने वाले पूरा दिल्ली तक ये साथ में, हम दोनों साथ में लेंगे अब गरीब रथ का आनंद 130 का ICF में। अभी देखते कौन से 2 नंबर दिखा रही है ना, तो 2 नंबर, हाँ 2 नंबर में आने वाली है। चलो फिर। वैसे सुबह सुबह मैंने सिर्फ चाय पी है और खाया पिया कुछ नहीं है, देखते कुछ लेते हैं। मैं ख्याल से गरीब रथ में मिलना चाहिए कुछ ना कुछ सुबह के टाइम में, नाश्ता वगैरह। और मेरा कोच एकदम पीछे है, G16 हम लोग का दोनों का है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 दिखा रहा था, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ रही है गाड़ी। कभी भी चेंज करते हैं वैसे। कानपुर सेंट्रल यार, सुबह सुबह इन लोग का क्या चल रहा है यार। इन लोग बोलते हैं अब तकनीकी खराबी के चलते प्लेटफॉर्म नंबर 3 के बजाय प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगी गरीब रथ एक्सप्रेस। लास्ट मोमेंट तक एटलीस्ट कोई एक प्लेटफॉर्म रखो ना। पहले 8 दिखा रहे थे, फिर बाद में 2 हो गया, फिर 3, फिर वापस 2। कंफ्यूज हो जाते हैं यार यात्री लोग। यहाँ बाजू में खड़ी है 20103 गोरखपुर LTD एक्सप्रेस, या LTD गोरखपुर एक्सप्रेस, पता नहीं किस साइड है, शायद गोरखपुर LTD है हाँ। और यहाँ आ गई मेरी गरीब रथ एक्सप्रेस। गाज़ियाबाद वेब 5 30165 है। तो करीब 45 मिनट की डिले के साथ आई है हमारी गरीब रथ एक्सप्रेस यहाँ कानपुर सेंट्रल पर। तो ये है मेरा आज का कोच G16, एकदम लास्ट कोच है। तो अपने निर्धारित समय से करीब 55 मिनट की देरी के बाद सुबह 6:40 पर हम लोग अभी निकल रहे हैं कानपुर सेंट्रल से। और
और ये ट्रेन अभी फ़िलहाल कानपुर से गाज़ियाबाद के बीच में 130 कर रही है। मेरे ख्याल से पूरा रांची से, कोई तो बोला था मुझे रांची से कर रही है, लेकिन मेरे को डाउट है रांची से कर रही होगी। इसको मेंटेन करता है साउथ ईस्टर्न रेलवेज़। वैसे कानपुर पे आपको थोड़ा खाने पीने का मिल जाएगा, लेकिन सुबह सुबह फ्रेश नहीं मिलेगा खाना, सिर्फ चिप्स पैकेट वगैरह वो सब मिलेंगे। कानपुर के कुछ वेबसाइट्स खड़े हुए हैं यहाँ पर। कानपुर के पास भी अपना खुद का लोकोमोटिव शेड है। श्रम शक्ति एक्सप्रेस का एमटी रेक न्यू दिल्ली कानपुर शंट हो रहा है। उसका आर से है वैसे न्यू दिल्ली सगोरिया के सुपरफास्ट के साथ। गोड्डा हम सफ़र अब तक निकली नहीं। वहाँ सुदामा जी भी कर रहे हैं अपना रिकॉर्डिंग शूटिंग। एक मन था वैसे मेरा लोकोमोटिव के पास हमें मिले, हॉकिंग वॉइस सुनने मिलेगा। कोई नहीं, पीछे ही सही। ये थी चित्रकूट एक्सप्रेस जो आ रही है झांसी बांदा लाइन की तरफ से। बरौनी लखनऊ नहीं, चित्रकूट है। हाँ, ये गोविंदपुरी जंक्शन का यार्ड है। गोविंदपुरी जंक्शन से लाइन्स अलग अलग डाइवर्ट होती है। एक हमारी है मेन लाइन दिल्ली वाली, दूसरी लाइन जाती है झांसी की तरफ, और गोविंदपुरी से आगे एक आता है स्टेशन भीमसेन जंक्शन। भीमसेन जंक्शन से एक और लाइन जाती है, वहाँ से लाइन जाती है आपकी मनिकपुर की तरफ बांदा होते हुए। अब देखना ये है इसका 130 रन कहाँ से चालू होता है। वैसे देहरी ऑन सोन से इसका 130, देहरी ऑन सोन से गाजियाबाद आउटर तक, चिपिया बुजुर्ग। कानपुर का इलेक्ट्रिक लोको शेड 21241, एक वैम 4 भी था वहाँ पर। वैसे जो सुबह का समय होता है, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक का, वो मुझे सबसे बेस्ट लगता है कभी भी सफ़र करने के लिए। बढ़िया मस्त सीनरीज रहते हैं, सूर्य देवता के दर्शन होते रहते हैं, तो वो हो गया। प्लस एक शाम का थोड़ा सा समय जब सूरज ढलता रहता है, वो 2 टाइम मुझे बहुत सही लगता है। आपको कौन सा पसंद है, दिन का कौन सा समय पसंद है, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। वैसे मेरा ये फर्स्ट टाइम है जब मैं कानपुर से न्यू दिल्ली इस लाइन से जा रहा हूँ। वैसे लखनऊ से दिल्ली एक्चुअली बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि लखनऊ से दिल्ली में मुरादाबाद वाली लाइन से कई बार जा चुका हूँ, लेकिन ये लाइन से मैं फर्स्ट टाइम जाने वाला हूँ। तो एक नया एक्सपीरियंस होगा हाई स्पीड रेल लाइन का। मुरादाबाद वाली बेकार लाइन है, उसमें स्पीड मिलता ही नहीं मेरे को ज़्यादा, 110 मैक्सिमम, वो कभी कभी तो उतना भी नहीं रहता है।
22074। आलमबाग का है लोकोमोटिव। यहाँ धीरे धीरे हम लोग क्रॉस कर रहे हैं पनकी धाम, और इस स्टेशन के बाद से शायद अगवनहट्टी चालू हो जाना चाहिए। यहाँ तक तो एकदम आराम आराम से आए हम लोग। वन 130 वाला रन, वाह। ICF ट्रेन, LHB में तो कर चुका हूँ मैं, ICF में फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। पिंजक हपुंड, तो यहाँ हम लोग अभी स्किप कर रहे हैं इटावा जंक्शन को। इसे जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन जाती है ग्वालियर के लिए और एक लाइन जाती है फर्रुखाबाद के लिए। तो एकदम राइट में जो लाइन है वो है फर्रुखाबाद वाली लाइन, और उधर हमारे अपोजिट डायरेक्शन में वहाँ से जाएगी ग्वालियर वाली लाइन। वो गई वहाँ पर फर्रुखाबाद वाली लाइन। वेज कटलेट बैठ रहा है उधर, यहाँ पर पानी बॉटल मिल जाएगा। हम लोग ने 3 लिया है 2 लोग के लिए, भूख तो लग रही क्योंकि शिट, वंदे भारत मिस हो गई।
वैसे हमारे साथ साथ बाजू में चल रही है डेडिकेटेड स्पीड कॉरिडोर वाली लाइंस जो जाएगी दादरी तक। वहाँ वो लाइन आ रही है फरुखाबाद से। शिकोहाबाद जंक्शन, यहाँ पर भी एक लाइन आती है फरुखाबाद से, इटावा पर भी और यहाँ पर भी। मक्खनपुर, फिरोजाबाद, न्यू दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस। ओखा गोरखपुर एक्सप्रेस, भुसावल वैक 5 ट्विंस। तो यहाँ हम लोग क्रॉस कर रहे हैं धीरे धीरे टुंडला जंक्शन को। स्टेशन को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जाती है आगरा फोर्ट की तरफ।
जो हमारे ऊपर से लाइन जा रही है वो एक्चुअली में आगरा फोर्ट से आने वाली लाइन है, मतलब वहाँ से ट्रेन आती है यहाँ पर, जाने वाली लाइन अपोजिट डायरेक्शन। जो ट्रेन आगरा फोर्ट से टुंडला आती है वो ये लाइन है ऊपर वाली, जाने वाली का दूसरा रास्ता है। फरहान जंक्शन पे क्रॉस हुई कालका हावड़ा नेताजी एक्सप्रेस क्रॉस हुई बरन पे, और कोई पैसेंजर भी क्रॉस हुई। बरन से एक छोटी सी लाइन निकलती है, सिंगल लाइन है, छोटा सा सेक्शन ईटा के नाम से। वो जो एकदम राइट मोस्ट जो लाइन दिख रही है वो वही बजा आएगी ईटा, जिसे आगे बनाया जा रहा है कासगंज जंक्शन तक। आनंद विहार पुरी नीलांचल एक्सप्रेस। हाथरस रोड वाला स्टेशन है ऊपर, और ये है हाथरस जंक्शन। जो हाथरस रोड है वहाँ से लाइन जाती है, मथुरा से आती है वो, और जाती है कासगंज की तरफ, सेम यही से। आनंद विहार भुवनेश्वर ओडिशा संपर्क। अलीगढ़ जंक्शन करीब 90-100 की स्पीड में हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। भी हो सकता है। यहाँ से एक लाइन जाती है चंदौसी के लिए, जो एकदम राइट वाली लाइन है वो है चंदौसी वाली लाइन, जो गई उधर। आनंद विहार जोगबानी सीमांचल एक्सप्रेस। ओल्ड दिल्ली अलीपुरद्वार सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस। डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर पे चलती हुई वो मालगाड़ी।
अभी हम लोग ओवरटेक किए थे उसको कुछ देर पहले, और अब ये हमें ओवरटेक कर रही है दोबारा, हम लोग स्लो हो गए तो। वैसे अलीगढ़ के बाद से थर्ड लाइन यहाँ पर आ गई है, गाज़ियाबाद तक एटलीस्ट शायद। खुर्जा जंक्शन। यहाँ से एक लाइन जाती है हापुड़ की तरफ, जो निकली राइट साइड में एकदम। वो गई हापुड़ वाली लाइन। वायर गौर। फुल 130 रन कर रही है यार, मजा आ रहा है एकदम। जयपुर। ये वाला भी डेडिकेटेड स्पीड कॉरिडोर का ही एक पार्ट है। दादरी
वो रही जस्ट हमारे सामने 20801 इस्लामपुर न्यू दिल्ली मगर एक्सप्रेस। वैसे हम लोग शायद चिपनिया बुजुर्ग क्रॉस कर चुके हैं और वो आखिरी स्टेशन था जहाँ पर अब हमारी ट्रेन का 1:30 ख़त्म हुआ। इस्लामपुर न्यू दिल्ली मगर एक्सप्रेस। हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं अब इसको। हमारी गाड़ी और मगर एक्सप्रेस दोनों साउथ ईस्टर्न रेलवेज के अंदर आती है, SER। वो वेब 7 है, XVX के भी। वहाँ पर एक वेब 7 के साथ आपको दिख रही है वो गाड़ी थी उत्कल एक्सप्रेस। उधर है गाज़ियाबाद का लोको शेड, काफ़ी दूर है। फ्रीडम फाइटर्स की पेंटिंग्स है यहाँ। और 11:04 पे हम लोग क्रॉस कर रहे हैं गाज़ियाबाद जंक्शन। गाज़ियाबाद जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक मेरठ के लिए भी लाइन जाती है। और सुदामा भाई का घर तो यही गाज़ियाबाद में ही है, और जाएंगे हमारे साथ दिल्ली तक। नहीं झांसी DLS का वैक 7, झांसी D लिखा हुआ है उसमें। वैप 4 के साथ कोई तो ट्रेन है। ओह, लालगढ़ डिब्रूगढ़ अवध आसाम एक्सप्रेस। अवध आसाम एक्सप्रेस लालगढ़ डिब्रूगढ़। हाँ, ये मेरठ तक जा रही हाई स्पीड रेल का प्रोजेक्ट है। ये बंद है, उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बरेली भुज आला हजरत एक्सप्रेस। फाइनल कुछ तो अच्छा पैरेलल एक्शन मिल रहा है थोड़ी देर के लिए सही। साहिबाबाद।
ये कौन सी है? खाली रैक। खाली रेक। साहिबाबाद। ये नई दिल्ली से ही आ रही है ना फ्री? निज़ामुद्दीन साइड से, वही नई दिल्ली उधर से। और जो बीच वाली लाइन है वो आ रही है उधर से ना? हाँ, वो सबसे लास्ट तो पुरानी दिल्ली का है। अच्छा, वो पुरानी दिल्ली वाली, ये और ये वाली भी? ये पुरानी दिल्ली। ये भी पुरानी दिल्ली की लाइन? ये जाने वाली है और हाँ। आने वाली है। अच्छा। और जो बीच में वो नई दिल्ली से आने वाली है। अच्छा अच्छा। तो ये जो लाइन है हमारे राइट साइड में वो जा रही है पुरानी दिल्ली की तरफ, ओल्ड दिल्ली, और हम लोग अभी जा रहे हैं न्यू दिल्ली की तरफ। जो आला हजरत एक्सप्रेस है वो इसी लाइन पे गई अभी, और यहाँ कॉशन लगा हुआ था, इस चक्कर में वो आगे निकल गई। वो रहा आनंद विहार टर्मिनस स्टेशन। और ये उसका नॉर्मल वाला, वहाँ पर भी कोई गरीब रथ खड़ी है, और एक इंटरसिटी यहाँ से काशीपुर आनंद विहार, काशीपुर आनंद विहार इंटरसिटी का एमटी रहेगा, उधर किसी गरीब रथ का एमटी रहेगा। LHB ट्रेन भी है वहाँ। और यहाँ एक नया प्लेटफॉर्म बन रहा है आनंद विहार पे। यमुना का पानी इतना साफ? नहीं नहीं नहीं, गंदा तो है, गंदा है, अभी भी गंदा है। यमुना नदी। उधर से जो लाइन गई वो जा रही निज़ामुद्दीन की तरफ, और हम लोग बढ़ रहे अभी नई दिल्ली की तरफ। नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। दिल्ली मेट्रो ऊपर, हम लोग नीचे। वाह वाह वाह। जम्मू तवी पुणे झेलम एक्सप्रेस।
तिलक ब्रिज। नई दिल्ली बनारस काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस। अभी हाल ही में LHB हुई, एक हफ्ते पहले। एकदम चमचमाता रेक दिख रहा है इसका। 21 मिनट कोचेस के साथ। शिवाजी ब्रिज को पार कर रहे हैं हम लोग धीरे धीरे एकदम। तो फाइनली हम लोग अभी पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली स्टेशन और हम लोग को लिया गया प्लेटफॉर्म नंबर 16 जो इसका एकदम कोने वाला है प्लेटफॉर्म। 12877 को एक्चुअली में लेना था इधर, उधर दिखा रहा है 15 नंबर पे। यहाँ तो राजधानी खड़ी है लेकिन डिब्रूगढ़ टाउन, न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ टाउन ये शायद आई है यहाँ पर। आदित्य किस लिए दोनों पता नहीं, दिख नहीं रहे दोनों। इधर सुदामा भी है और ये है खाली एक पीली गरीब रथ। बंद कर दिए इसको कोच भी। ये तो आप देख ही चुके होंगे पहले भी। ऐसा खुलता है साइड मिडिल। रुक रुक दबा दबा नीचे दबा ऊपर। खोल खोल हाँ ऐसा। और ये कुछ ऐसा खुलता है साइड मिडिल बर्थ। और खिड़कियाँ देखने लायक है ही नहीं, बहुत बेकार है। सो जाओ उसमें। ये है गरीब रथ का इंटीरियर। चार्जिंग पॉइंट देखो यहाँ ये एक मस्त है। मिडिल बर्थ वाले साइड मिडिल वाले को चार्जिंग पॉइंट दिया है, अपर वाले को नहीं है, लोअर वाले को भी नहीं है। स्पेस देखो ना, हेड स्पेस कहाँ जाएगा अगर ये ऐसे हो गया तो। इधर भले दिए, अरे वाह इधर तो बहुत दिया हुआ है। 1 2 3 4 5। ऊपर वाले का क्या ही होगा? ऊपर वाले का भी बहुत ऊपर हो जाएगा। जब अपर बात में हो जाता है तो इसमें भी हो जाता है। बस ये बीच वाला, मैं बीच वाले में आया था एक बार, बहुत बेकार था। चलो चलो बाहर। रांची गरीब रथ एक्सप्रेस। तो गाइस यही ख़त्म होती है मेरी जर्नी रांची गरीब रथ की, कानपुर से लेकर दिल्ली तक। और इन लोग आए हैं मिलने के लिए दोबारा से। सुदामा भाई तो साथ में ट्रैवल कर रहे थे, आदित्य है, तो लोग अभी आए हैं, जाएंगे कि खाएंगे पिएंगे आराम से हम लोग। वैसे बात करें गरीब रथ के बारे में, रन तो तगड़ा दिया नो डाउट। बस हाँ तो खाने पीने में सिर्फ सुबह सिर्फ कटलेट और ऑमलेट मिल रहा था, ब्रेड ऑमलेट और ब्रेड कटलेट। उसके अलावा चाय भी वो निप वाली थी, वो एक मेरे को अजीब लगा। सस्ते में हो गया। पर हाँ प्राइस के बारे में बता रहा हूँ, मुझे इसका टिकट कानपुर से पड़ा 560 रुपीज़, ऑलमोस्ट 560-570 का। और जो शताब्दी एक्सप्रेस है उसका 970 कुछ था। इसके अलावा जो गोमती एक्सप्रेस का वो चेयर कार है, AC चेयर कार, उसका प्राइस भी इससे ज़्यादा ही था। तो ये AC में सबसे सस्ती कानपुर से दिल्ली तक की राइड थी मेरी। इससे सस्ता मेरे को नहीं मिल रहा था कहीं पर। इवन नॉर्मल ट्रेन के AC चेयर कार में भी इससे ज़्यादा महंगा था। ये बढ़िया लगा एक बार। वैसे ये जो ट्रेन है वो एक ट्राई वीकली ट्रेन है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस ट्रेन के बारे में एक लिंक दे दूँगा। इंडिया रेलवे वेबसाइट का है, उसमें आप चेक कर लीजिएगा कि उसमें हर
हर चीज़ बताया, कितने बजे खुलती है रांची से, कहाँ पहुँचाती है, कितने बजे कहाँ का स्टॉप है, पूरा हो जाएगा। वैसे कानपुर से न्यू दिल्ली इसका नॉन स्टॉप रहता है, तो वो एक बहुत मज़ेदार चीज़ था मेरे को। चलिए फिर यहीं ख़त्म करता हूँ मैं इस वीडियो को। मिलते हैं हम फिर अगले किसी जर्नी में, अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और दोस्तों जल्दी मिलेंगे आप, ठीक है, बाय।